हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 7B स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के हम एक्सरसाइज 7.7B पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, 7B पर चलने से पहले मैं आप सभी से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपनी एक्सरसाइज 7B करते हैं। तो 7B में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 8। ठीक है, देयर आर इन द रेशियो 9:13, फाइंड द नंबर। तो हमसे बोला है कि हमें नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 7B। क्वेश्चन नंबर 1। तो हम एक नंबर, लेट द रेशियो हमें पता है, लेट द रेशियो इक्वल टू 9x एंड 13x। हमने इसे मान लिया, x मान लिए। अब बोला है कि जो नंबर है उसका डिफरेंस क्या है, तो 13x माइनस के 9x इक्वल टू क्या है, 8 दिया हुआ है। तो 13 में से 9 गए, 4x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 8/4। 4 2 जा 8, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2। तो x की वैल्यू क्या है, 2। तो नंबर क्या हो जाएंगे, नंबर इक्वल टू 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 × 2 तो 18। इसी प्रकार से 13x इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ जाएगा, 26। तो हमारे नंबर कौन कौन से आ गए, 18 और 26। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन समझना है पहले, फिर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 भी करते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज। दो नंबर्स हैं, वो किसके इक्वल हैं, 160 के। मतलब जैसे कि x प्लस y इक्वल टू क्या है, 160। ठीक है, लेकिन हमें एक नंबर ही मानना है इसमें। तो इसका दे आर इन रेशियो 5:11, तो फाइंड द नंबर। तो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, लेट द रेशियो इक्वल टू 5x एंड 11x। ठीक है, इतना समझ आया। अब इसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, द सम ऑफ टू नंबर्स। तो इन दोनों का सम क्या है, 5x प्लस के 11x इक्वल टू 160। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 16, 11 और 5 16, x इक्वल टू 60 और x इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, 16 16 10 जा 160। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10। तो नंबर क्या हो जाएंगे, 5x इक्वल टू 5 × 10 तो क्या हो जाएगा, 50। इसी प्रकार से दूसरा क्या है, 11x, तो 11 मल्टीप्लाई 10 तो क्या हो जाएगा, 110। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 160 तो आ जाएगा। ये वेरीफाई करने का भी एक तरीका है। ठीक है, समझ आ रहा है या नहीं, क्वेश्चन समझ आया इतना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5 टाइम्स नंबर्स। ठीक है, तो एक नंबर लेट, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, लेट द नंबर इक्वल टू x। हमने एक नंबर मान लिया जो x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते रहेंगे। अब इसने बोला है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स अ नंबर। तो 5 टाइम्स नंबर कितना है हमारा, x है, तो 5 की मल्टीप्लाई x में कर दिया, -1। ठीक है, इतना क्लियर। अब क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे, द रिजल्ट इज डिवाइड y। तो रिजल्ट क्या है उसका, डिवाइड y, तो डिवाइड y कर दिया। ठीक है, इस 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर। तो 3 मोर देन है तो 2x प्लस 3, मोर देन का मतलब प्लस करना, इसकल टू वो कितना नंबर हमें मिल रहा है,
4 अपन 5, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा 25x माइनस के 5 और 4 2 जा 8x और प्लस के 4 3 जा 12। अब इसे x वाली टर्म एक साथ, x माइनस के 8x इक्वल टू 12 प्लस इधर माइनस में 5 तो इधर प्लस में जाएगा, तो 25 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 17x इक्वल टू 17, 12 और 5 17 और x इक्वल टू 17 अपॉन 17, तो 17 बन जाए 17 तो x इक्वल टू क्या आ गया 1, तो नंबर क्या है 1 है, यही इसका आंसर है। तो नंबर क्या है हमारा 1। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। द सम ऑफ 3 consecutive odd numbers is 51, find the number। तो हम लेट क्वेश्चन नंबर 4, लेट द फर्स्ट consecutive नंबर इक्वल टू x। इसी प्रकार से लेट द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव, ऑड नंबर बोला है तो ऑड लिख देंगे, ऑड नंबर x प्लस 2, क्योंकि x प्लस 2 क्यों ले रहे हैं हम, x प्लस 1 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ऑड नंबर बोला है। अब मान लीजिए x इक्वल टू 1 आ गया तो 1 प्लस 2 तो क्या आ जाएगा 3, तो 3 ऑड नंबर ही तो है, ठीक है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑड नंबर x प्लस 4। अब बोला है इन तीनों का सम, तो इन तीनों को प्लस कर देंगे, द सम ऑफ, द सम ऑफ, तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू क्या बोला है 51। इन तीनों का सम क्या है 51 है, तो इनको प्लस कर देंगे, एक x ये है एक x ये है तो 3x हो गया, प्लस के 6 इक्वल टू 51 और 3x इक्वल टू 51 माइनस के 6 हो जाएगा इधर जाके, 3x इक्वल टू 51 में से 6 गए तो 45 और x इक्वल टू इधर 3 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई x इक्वल टू 15। अब देखना नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 15 में 2 प्लस करोगे तो 17 और 15 में 4 प्लस करोगे तो 19, तो नंबर कौन कौन से हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर 15, 17 और 19, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में दिया है द सम ऑफ 3 consecutive multiplies of 4 is 252, find the multiplies। तो अब इसने फिर वही बोला है, इसने बोला है कि 3 ऐसी consecutive multiplies निकालनी है आपको, ठीक है, जो किसकी हो, मल्टीप्लाई किससे हो रही हो 4 से। इज कितना है वो उसका टोटल 252 और फाइंड हमें इसमें नंबर निकालना है। करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, लेट फर्स्ट मल्टीप्लाई ऑफ 4 इक्वल टू x, सेम सेकेंड मल्टीप्लाई ऑफ 4 इक्वल टू x प्लस 4, सेम थर्ड मल्टीप्लाई ऑफ 4 इक्वल टू x प्लस 8। इतना समझ आया कौन कौन सी है। अब देखो जैसे मान लो x इक्वल टू हमने 4 मान लिया, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, तो 8 4 की मल्टीप्लाई है या नहीं है तो इसलिए, ठीक है, इसलिए हमने ये वैल्यू मानी। अब इनके सम का बोला है, इन तीनों का सम कितना है 252 है सम, तो सम कर देंगे इनको x प्लस सम x, यहां पर x प्लस 4
प्लस एक्स प्लस 8 इजकल टू 252। तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 12 इजकल टू 252 और 3x इजकल टू 252 माइनस के 12 तो 3x इजकल टू कितना हो गया 240 और x इजकल टू 240 अपॉन 3 हो जाएगा 3 8 जा 24 और 0 तो x इजकल टू क्या आ गया 80। अब इनमें रख दो, ये तो x 80 आ गया और ये कितना हो जाएगा 84 और ये कितना हो जाएगा 88। तो 3 मल्टीप्लाइज 4 की क्या आ गई 80, 84 और 88। इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है फाइंड अ नंबर विच इज 24 मोर देन इट्स 2/5। ठीक है, तो हमें ऐसा नंबर निकालना है जो कितने हो 24 से ज्यादा हो, 24 मोर देन इट्स 2/5। ठीक है, तो निकालते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, लेट द नंबर इक्वल टू x। अब उसने बोला है कि 2/5 ऑफ नंबर, तो 2/5 2 लिख देंगे 2 ऑफ नंबर इक्वल टू 2/5 x हो जाएगा। अब इसमें बोला है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम, तो x माइनस के 2/5 x इक्वल टू 24, एलसीएम लेंगे तो 5x माइनस के 2x अपॉन 5 इक्वल टू 24 और इसकी मल्टीप्लाई यहां पर पहुंच जाएगी तो यहां से क्या बचेगा 3x इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में 3 8 जा 24 और 8 पंजे 40, x इक्वल टू 40। तो वो नंबर कौन सा होगा 40 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन को समझते हुए चलना है और क्वेश्चन को फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी प्रकार से है, फाइंड द नंबर हुज 3/4 ऑफ 1/4 इज। ठीक है, इज कितना है 60। तो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है लेट द नंबर इक्वल टू x। तो वो क्या बोल रहा है, पहला है 3/4 तो 1/5, x का ये क्या है 1/5 है और इसका 3/4, ये कितना दिया हुआ है 60, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x अपॉन 20 इक्वल टू 60, 1 क्रॉस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 20 और x इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 3, 3 2 जा 6 तो 20 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। तो नंबर क्या होगा 400। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में दिया हुआ है सेपरेट 56 into 2 parts such that one is 6 times the other। ठीक है, तो 56 को हमें सेपरेट करना है, क्वेश्चन नंबर 8 है। लेट वन नंबर इक्वल टू x, अदर नंबर इक्वल टू, उसने बोला है 6 टाइम है दूसरा, तो इसे क्या करना है, इनको सेपरेट करना है। तो x प्लस 6x इक्वल टू 56 दिया हुआ है, तो 7x इक्वल टू 56 और x इक्वल टू 56 अपॉन 7, 7 8 जा 56, तो x इक्वल टू क्या आ गया 8, तो ये तो आ गया 8 और ये कितना हो जाएगा 8 6 जा 48। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो 2 नंबर आए हैं, कौन कौन से 8 और 48, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है 56 ही बैठेगा ना। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में दिया हुआ है डिवाइड
25,000 between A, B and C so that A gets 7/8 of B। तो A get कितना कर रहा है 7/8 B and C gets 2/3 2/3 of A and B। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब 25,000 रुपए हैं, उसको तीनों में इसे बांटना है। ठीक है, तो A को कितना दे रहा है वो 25,000 का भाग 7/8 और C कितना ले रहा है 2/3 जिसमें कि प्लस A और B भी है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, A gets 7/8 of B। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, A इक्वल टू हो जाएगा 7B/8। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इक्वेशन फर्स्ट। अब C कितने ले रहा है, C gets 2/3 A प्लस B। A प्लस B का ये कितना ले रहा है 2/3। ठीक है, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, C इक्वल टू 2/3 और A की वैल्यू यहां रख सकते हैं। A इक्वल टू क्या है 7B/8 प्लस B। तो इसे करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2/3 और यहां से 8 और 7B प्लस 8B/8। ये हमने इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। तो इससे क्या कर देंगे 2/3 और यहां से 15B/8। तो इसे मल्टीप्लाई में है तो 2 से 2 4 जा 8 और 3 से 3 5 जा 15। तो क्या बचा टोटल 5B/4। C की वैल्यू क्या आ गई, इक्वेशन सेकंड C की वैल्यू क्या आई है 5B/4। इतना समझ आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितने हैं 25,000 रुपए हैं। ठीक है, तो यहां हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर देंगे। A की वैल्यू क्या थी 7B/8, B की B ही है, और C की वैल्यू क्या आई है 5B/4 इक्वल टू 25,000। अब इन्हें प्लस कर दो तो एलसीएम क्या आएगा इसका 8। तो 7B प्लस 8B और प्लस के 10B इक्वल टू 25,000। अब ये कितना हो जाएगा 15 और 25B/8 इक्वल टू 25,000। अब देखना इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25B इक्वल टू 25,000 मल्टीप्लाई 8 और B इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 25,000 25 से कम 25 तो 1,000 बचा। 1,000 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 8,000। तो B को कितने रुपए मिल गए 8,000। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो A की वैल्यू निकल आएगी। पुट B इक्वल टू 8,000 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है A इक्वल टू 7B/8। तो A इक्वल टू 7 इंटू 8,000/8। तो 8 से 8 बन जाए तो 1,000 बचा और A इक्वल टू क्या आ गया 7,000। इतना क्लियर है। इसी प्रकार से B इक्वल टू 8,000 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी C इक्वल टू 5B/4। तो वैल्यू रख देंगे 5 इंटू 8,000/4। तो 4 2 जा 8 तो 2,000 2 5 जा 10। तो C इक्वल टू क्या हो गया 10,000। तो यही आंसर आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी
एक्सरसाइज 7B का पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस क्वेश्चन समझ आए हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।